बच्चे ने क्या ड्रम ले लीजिए, कितने 1100 रुपए का। किस नहीं चाहिए, अनाज के नहीं चाहिए। 1100 मांगे, लड़की ने 1100 रुपए लेके चली गई। अच्छा, बस इसके अलावा चेहरे पे किसी तरीके की घबराहट नहीं, कुछ नहीं। हमने 1100, बच्चे ने 1100 मांगे, 1100 दे थे। लेडीज है, मोल भाव करती है, मोल भाव कुछ नहीं करा। उन्होंने 1100 निकाल तुरंत दिया, सीधे रिक्शा कर सीधे चली गई। अच्छा, कोई मोल भाव भी नहीं, कुछ नहीं। उसने क्या बोल के लिया था? वो अनाज के लिए नहीं लेगी थी, बोल के अनाज के लिए बोल के लिए। मेरठ में प्यार, शादी, धोखा और फिर खौफनाक कत्ल की कहानी जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद उसके लाश के टुकड़े कर कर उसे पानी के ड्रम में इस तरीके से छिपाती है ताकि इसकी भनक किसी को न लग सके। मुस्कान ने जिस जगह से ये पानी का ड्रम खरीदा था, इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये वही ड्रम है, करीब 220 लीटर का ये ड्रम है जिसको मुस्कान ने इसी दुकान से खरीदा था। और अगर इस ड्रम की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये ड्रम, इसके ऊपर निश्चित तौर पर ढक्कन लगता है और इसी ड्रम में, इसी तरीके के ड्रम में उसने बाकायदा लाश के टुकड़ों को सीमेंट के साथ इस तरीके से पैक किया ताकि इसकी भनक किसी को लग न सके। सुबह के वक्त मुस्कान यहाँ पर आई थी 4 तारीख को, उसके बाद यहाँ से उसने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ड्रम है ये इस दुकान से खरीदा था, कितने बजे के आसपास वो आई थी और क्या कुछ उसने बताया था कि उसे किस लिए ये ड्रम खरीदना है? वो लड़की जिस टाइम यहाँ पे आई उसने कहा हमें ड्रम चाहिए। बच्चे ने क्या ड्रम ले लीजिए, कितने 1100 रुपए का। किस नहीं चाहिए, अनाज के नहीं चाहिए। 1100 मांगे, लड़की ने 1100 रुपए लेके चली गई। अच्छा, बस इसके अलावा चेहरे पे किसी तरीके की घबराहट नहीं, कुछ नहीं। हमने 1100, बच्चे ने 1100 मांगे, 1100 दे थे। लेडीज है, मोल भाव करती है, मोल भाव कुछ नहीं करा। उन्होंने 1100 निकाल तुरंत दिया, सीधे रिक्शा कर सीधे चली गई। अच्छा, कोई मोल भाव भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस भी आई थी यहाँ पे? पुलिस कल आई थी, पूछी थी, इंक्वायरी करके चले गए। फिर मीडिया वाली आई, ये जो आपको पता है सवाल, वही सवाल उन्होंने बताया था हमने। अच्छा, अगर बात करें कि इस तरीके का ड्रम का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये ड्रम से ज्यादा करके बिकते हैं, अनाज के लिए बिकते हैं, राशन मतलब पानी के लिए है, अचार के लिए, दही के लिए, दूध के लिए, इससे नहीं ज्यादा। हमें क्या पता कोई किस चीज के लिए जा रहा है, ज्यादा करके हम तो यही बेचते, इससे नहीं बिकते हैं। और हमें क्या पता इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने क्या बोल के लिया था? वो अनाज के लिए नहीं लेगी थी, बोल के अनाज के लिए बोल के लेके गई। अच्छा, तो निश्चित तौर पर अनाज के लिए बोलकर यहाँ से ये पानी का ड्रम खरीदा गया था और इसी तरह के ड्रम का इस्तेमाल जो है उसने लाश के टुकड़ों को छिपाने के लिए किया। बाकायदा सीमेंट के जरिए इस तरीके से इसको पैक किया गया ताकि बॉडी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, किसी को इस बारे में भनक न लग सके, बदबू जो है वो बाहर न आ सके। और इसी वजह से उसने इस तरीके की तरीका जो है उसने ये अपनाया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ड्रम का आइडिया किसने दिया ये जांच की जा रही है। कभी मुस्कान साहिल के बारे में बता रही है कि साहिल ने ये आइडिया दिया था, तो कभी साहिल मुस्कान के बारे में बता रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन इसी दुकान से ये ड्रम जो है वो खरीदा गया और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर पानी के इसी तरीके के ड्रम जो हैं वो बिकते हैं। और इसी के पास से सीमेंट भी उसने खरीदा जिसका इस्तेमाल उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए किया था। सीमेंट भी आसपास की दुकान से ही खरीदा गया था जी। सीमेंट की नहीं मालूम हमें तो। अच्छा। ये हमारी जो मार्केट है, यहाँ तो कबाड़ मार्केट है, ड्रमों की मार्केट, शादी बिकती है, गेट बिकते हैं, दरवाजे बिकते हैं और सीमेंट की मार्केट। जिस वक्त मुस्कान यहाँ पर आई थी उस वक्त यहाँ दुकान पे कौन कौन मौजूद था? यहाँ पे इस टाइम बच्चा मौजूद है जो हमारी दुकान पे काम करता है और हम मौजूद है, अपने सामने पड़ोसी हैं उसके बगल में बैठे थे, हम देखते रहते हैं बस, और कोई बात नहीं थी। तो फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर कल पहुंची थी, पुलिस ने जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से दर्ज किया। लेकिन सोचिए किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड की साजिश तैयार की गई थी। सबसे पहले मुस्कान ने डॉक्टर से को एंजाइटी बताकर जो दवा थी उसको लिया, उस दवा का इस्तेमाल सौरभ को बेहोश करने के लिए किया गया और उसके बाद साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ का कत्ल करते हैं। उसके बाद लाश के टुकड़े करते हैं और इन लाश के टुकड़ों को इसी तरीके के ड्रम में छिपाते हैं। मुस्कान और साहिल ने जिस दुकान से पानी का ड्रम खरीदा था वो यही मेरठ इंटरप्राइजेज है। यहाँ मुस्कान आई थी और मुस्कान ने ही
पानी का ड्रम 1100 रुपए में खरीदा था। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मुस्कान को ड्रम जो है वो बेचा था। उनसे बात करते हैं। कितने बजे के आसपास का वक्त होगा जब मुस्कान यहाँ आई? 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जी। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय था। अच्छा जी, क्या बोल के उसने लिया? राशन की ले लिया तो राशन भरना है, आटा भरना है, इसके लिए लेकर गई थी उसके साथ साहिल भी था? जी। कोई भी नहीं था, अकेली थी। वो अकेली? मिनी मेट्रो में आई थी। किसमें आई थी? मिनी मेट्रो से, रिक्शे से। रिक्शे से। अच्छा, तो क्या कितना उसके चेहरे पे किसी तरीके की सिकन, किसी तरीके का डर, किसी तरीके का भाव आपने कुछ देखा? कुछ नहीं देखा, वो सही आई थी जैसे आम है ग्राहक हमारे पानी के लिए लेकर जाऊंगा, राशन के लिए ऐसे आई थी। तो क्या बोला आपसे कि ये ड्रम कितने का है? राशन के लिए चाहिए ड्रम। हाँ, तो आपने ड्रम दिखाया? जी जी, ड्रम दिखा दिया, वो दे के चले, पैसे दे। ढक्कन वाला ड्रम मांगा था? जी। तो आपने जो रेट बताया क्या उस पर कोई मोल भाव किया उन्होंने? जी 1100 रुपए का दिया था बस। अच्छा, कोई मोल भाव भी उन्होंने नहीं किया? अच्छा, पुलिस आई थी, पुलिस ने आपसे क्या कुछ पूछा? पुलिस आई थी तो पुलिस को हमें पता नहीं थी इसके बारे में। अच्छा। तो इसी मारे पुलिस चली गई थी पूछ पाछ के। अच्छा, आपसे पुलिस ने कुछ पूछताछ की थी? जी नहीं, अच्छा, आपको तो पता ही नहीं था कि वो नहीं, थी? नहीं थी जी। ठीक है। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने पानी का ड्रम जो है वो मुस्कान को बेचा था। रिक्शे से मुस्कान आई थी, ऐसा इनका बताना है। और ये मेरठ इंटरप्राइजेस यहीं पर पहुंची। सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त उसने ये कहा कि मुझे अनाज रखना है, अनाज के लिए कोई ड्रम चाहिए, और ड्रम भी ढक्कन वाला। तो साफ तौर पे एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत वो यहाँ पर पहुंची थी, और प्लानिंग के तहत ही उसने पानी का ड्रम यहाँ से लिया और उसके बाद वो अपने घर पर पहुंची, जहां पे बॉडी के पार्ट्स को सीमेंट के जरिए इस तरीके से ढका ताकि बदबू ना आ सके, बॉडी डिकम्पोज हो सके। मुस्कान ने कत्ल की प्लानिंग करने के बाद चाकू जो है वो पास के ही शारदा रोड के एक बर्तन स्टोर से खरीदा था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है इसी सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने बातचीत भी की। हालांकि जाहिर तौर पे चाकू की जो डेट उसने बताई, उस डेट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। पुलिस ने बाकायदा इनसे चाकू जो है वो चेक किया, और ये इस तरीके के चाकू का बाकायदा पुलिस जो है वो फोटो भी अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, उसने बताया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने न सिर्फ सबसे पहले उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया, जहां उसने अपने आप को एंजाइटी का पेशेंट बताया और दवा लिया। उसी दवा का इस्तेमाल उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीदा था। इस वक्त हम सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस की टीम कब यहाँ पर आई थी? आज सुबह आई थी वो। आज सुबह आई थी। जी। क्या पुलिस ने बात किया? वो चक्कू पूछ रहे थे तुम पे बड़े से बड़ा चक्कू कौन से है, तो आपने दिखाया चक्कू? मैं दिखा दिया उनको। ये तमाम चक्कू? जी। इसकी फोटो भी उन्होंने लिया? फोटो लिया। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? बस यही पूछा कि वो यहाँ से ले गए थे नहीं ले गए थे। अभी उसकी तक फोटो दिखाया आपको? उसके फोटो दिखाया, फोटो तो हमने टीवी पे भी देखा उनका। अच्छा। ऐसी वैसे वो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी दुकान पे आई हो, अच्छा ऐसा कोई ध्यान ना। 2 चाकू हमारे एक साथ बिके यहाँ पे, जहाँ तक याद है हमें। अच्छा एक साथ 2 चाकू भी नहीं किसी ने लिए, एक चाकू हमारे बिकता है। अगर निगाह में होता इस तरह से तो याद भी आ जाता कि 2 चाकू कोई ले गया। इस तरह 2 चाकू भी नहीं बिके एक ऐसा हो सकता है कि एक चाकू आपके यहाँ से खरीदा हो, एक चाकू कहीं और? साथ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे भी आपकी दुकान पे लगे हैं, तो इसकी फुटेज को क्या उन्होंने वो देखा? ये 6 तारीख के बाद की फुटेज है, उसके पहले वो हो जाती है इसकी अच्छा, ये 6 मार्च के बाद की फुटेज है? फुटेज है इसमें, उससे पहले नहीं। अच्छा, 10 दिन के आसपास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होती है। पुलिस की टीम के साथ और भी क्या कुछ लोग थे, जैसे कि उस लड़की को तो नहीं लेके आए थे पुलिस के साथ? बस 3 पुलिस से ही थे लोग, और वो चाकुआ पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन कौन से चाकुआ दिखाइए हमें। तो 2-3 डिजाइन के जो चाकू होते हैं सब्जी काटने के लिए जो बिकते हैं अपने पास, वो हमने दिखाया था उनको। हाँ, ये सब चाकू बिकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही बिकते हैं इस तरह के चाकू सब्जी काटने के लिए। एक ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, तो इसका फोटो लिया है उन्होंने कि हाँ ये वाला चाकू की फोटो हमें चाहिए। अच्छा,
सबसे बड़ा चाकू आपके पास यही है? हाँ, इस तरह के होते हैं। मतलब इस चाकू से बॉडी तो नहीं काटी जा सकती ना? हमारे हिसाब से तो ये चाकू के देखिए पैक पर लिखा था फ्रूट नाइफ है इसका नाम। बाकी किसी देखिए कौन कुछ भी क्या चीज को क्या हथियार बना रहा है कह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रूट नाइफ वेजिटेबल नाइफ बिकते हैं सारे के सारे। ये इस तरह का जो चाकू का फोटो लिया है फ्रूट नाइफ इस पर लिखा आता है पैकेट पर इसके। ये पैकिंग आती है इसकी और ये चॉपिंग बोर्ड पे चलता है हमारे यहाँ तो सब्जी काटने के लिए। मेन की ये सब्जी काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड आते हैं लकड़ी के। इसका हैंडल टूट जाएगा अगर बहुत हार्ड चीज पर इसको हम काटेंगे तो इस तरह से काटने के चॉपिंग में काम आती हैं सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, फ्रूट्स। तो इसी में चलते हैं जी चाकू हमारे तो। इससे किसी का कत्ल तो किया जा सकता है चाकू? इस बारे में तो हम मतलब देखिए ना तो हमारी मानसिकता है इस प्रकार की, ना हमें ये पता कि कौन क्या कर सकता है किसी चीज से। तो इस बारे में तो नहीं, ये बात पुलिस ने पूछा ना आपसे? ये मैं यही पूछ रहा हूँ, पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा कि इस चाकू से? नहीं, बस हमारे यहाँ उन्होंने चाकू पूछा। अच्छा। और ये पूछा उस तरह भी है क्या आपके यहाँ पर? उस तरह? जी। अच्छा, तो उस तरह तो हम बेचते नहीं है, चाकू बेचते हैं। चाकू दिखा दिए थे हमने, इतनी बात हुई है हमारे यहाँ तो और कुछ नहीं।